उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए विकासशील इंसान पार्टी ने अयोध्या में अपना सदस्यता अभियान चलाया। इसके तहत जनपद से सैकड़ों लोगों ने वीआईपी पार्टी का दामन थामा। इस दौरान निषाद पार्टी से नाराज कई कार्यकर्ताओं ने विकासशील इंसान पार्टी का दामन थामा। इस दौरान उन्होंने निषाद पार्टी पर अपने अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में उनका वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। निषाद पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने विकासशील इंसान पार्टी में शामिल होने के बाद कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा आरक्षण का है और इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए ये लड़ाई अब हमें खुद लड़नी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा असल मुद्दा 2022 में खुद की सरकार लेकर आना है और इसलिए हमने वीआईपी पार्टी ज्वाइन की है। निषाद है और हम पहले निषाद पार्टी में जिला अध्यक्ष के पद पे काम कर रहे थे और जो हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पे उसे आरक्षण को लेके चल रहा है, लेकिन जो हमारी आने वाली वर्तमान सरकार है वो हमें घुमा फिरा के टोपी पहना रही है और वो हमारा आरक्षण देने वाली नहीं है। तो हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई हमें मांगने से नहीं मिलेगी, उसे छीनना पड़ेगा। जो कि हम निषाद पार्टी में रहकर अपने समाज के लिए तो लड़ रहे थे, लेकिन आने वाले दिन में जो 2022 में हमारा मेन मुद्दा है कि अपनी हमें सरकार लेके आनी है, तो इसीलिए हमने वीआईपी पार्टी ज्वाइन करी है कि आने वाली वीआईपी पार्टी में हम अपने हक अधिकार की लड़ाई को आगे लड़ेंगे और अपने बच्चों आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को हक अधिकार अच्छे से अच्छा दिलाकर उनको ये चाहते हैं कि हमारी सीट पे कोई हमारे समाज का बेटा बैठे और इसलिए हमें माननीय मुकेश साहनी जी को उस पद पर बिठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हमने अपने बच्चों को जो कहा जाता है कि उन्हें जो आज 5 साल से सरकार जो मोदी जी की चल रही है वो सिर्फ बच्चों को एक धोखा दे रही है। आने वाले समय में हर एक चीज़ के लिए वो पेपर निकाल रहे हैं, लेकिन नौकरी का कोई पता नहीं है। तो इसीलिए हम अपने वीआईपी पार्टी में माननीय मुकेश साहनी जी को अपनी गद्दी पर बिठाकर अपने बच्चों का हक अधिकार दिलाएंगे। जय निषाद। देखिए, हमारा जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से हम गए थे, हम 1987 से बहुजन समाज पार्टी में थे और मंडल अध्यक्ष तक के हमारे पद थे। 1996 में जब उषारावत जी महिला की चेयरमैन बनी तो हम के पीआरओ भी रह चुके हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 4 बार बीएसपी की गवर्नमेंट बनी। साथियों, हमारा मान सम्मान वहाँ रौंदा गया। हम तो ये सोच गए थे भाई, जिस तरह से उन लोगों को अधिकार से वंचित रखा गया है उस तरह से हम उनका साथ देंगे तो हमें भी अधिकार मान सम्मान मिलेगा। मजबूर होकर मुझे बीएसपी छोड़ना पड़ा। साथियों, 2014 में हम निषाद पार्टी ज्वाइन किए। वहाँ भी ये हुआ कि भाई हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा हमारा आरक्षण, क्योंकि जो बैकवर्ड का 27% आरक्षण है उसमें से भी हमारे वही दशा हुआ जैसे बीएसपी में हुआ है। तो अभी भी हमारे समाज में अगर गिने चुने लोग हैं सर्विस में तो पूरे ज़िले में 4 से 10 होंगे मुश्किल से। तो साथियों, हमारा भी अधिकार का हनन हुआ और जैसे सारी पार्टियां हमें आश्वासन देकर हमारा वोट लेती रही हैं, उसी तरह से निषाद पार्टी भी केवल आश्वासन देती रही है। आज भी उनका वही रवैया चल रहा है। तो साथियों, इस उद्देश्य से हमने निषाद पार्टी छोड़ा है कि भविष्य की एक मांग भी थी कि जो समाज पिछड़ा है वो किसी भी जाति विशेष का हो, उसका हक अधिकार मान सम्मान मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी आज ग्रहण कर रहा हूँ। साथियों,